से पैर छूते। मैं अपने लिए नहीं, आपने हमें एमपी बना दिया, आप 7 बार हमें जनप्रतिनिधि बनाया, आपके कारण ही मेरी किस्मत है और मेरा वक्त है। आपसे ही मुस्कुराता हूँ, आपसे ही जीता हूँ। सच बोलने की हिम्मत आपने दी, आवाज उठाने की हिम्मत सदन और सदन के बाहर आपने दी, मरने का जज्बा भी आपने ही दिया, लड़ने और संघर्ष करने का जज्बा आपने दिया। मेरे पास कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीपीएससी छात्रों का आंदोलन अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ बीते दिनों बीपीएससी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इवन वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अब पप्पू यादव ने हाथ जोड़ लिया है सरकार के सामने, नीतीश कुमार के सामने। और दरअसल छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के जब मुख्य सचिव से मुलाकात करता है तो उनके साथ क्या बातें होती है, क्योंकि जैसे बीती रात जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे उन पर जो लाठीचार्ज हुई, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के मुख्य सचिव यानी अमृतलाल मीना से मुलाकात करेगा। अब उस मुलाकात में खुद पप्पू यादव भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया है। आखिरकार उस वीडियो में है क्या, ये तमाम बातें खुद पप्पू यादव कह रहे हैं। और देखिए, सरकार के सामने, नीतीश कुमार के सामने पप्पू यादव किस तरीके से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि साल अब खत्म हो रहा है, अब तो रहम करिए और बीपीएससी छात्रों की बात मान लीजिए। क्या कुछ पप्पू यादव का कहना है, सुनिए जरा। नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जोहार, जय भीम। आज मैं आप सबको, बिहार और इस देश की जनता को दिल की गहराइयों से पैर छू के प्रणाम करता हूँ। विशेष तौर पर मैं अपनी बहनों की, बेटियों को, माँ को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, मैं आपकी जिंदगी को बहुत खुश देखना चाहता हूँ। मैं आपकी जिंदगी को मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। और यह सच है कि मैं आपका परिवार हूँ, आप मेरे परिवार हैं। मैंने जीवन में बिहार की 13 करोड़ जनता, झारखंड के 9 करोड़ जनता, 8 करोड़ जनता और देश की जनता को मैं अपना परिवार मानता हूँ। झारखंड के हर उस परिवार को जो आदिवासी हैं, दलित है, एबीसी है, गरीब है, आम आदमी है, मैं उनकी आर्थिक आजादी देखना चाहता हूँ, उनकी तरक्की देखना चाहता हूँ, उनको खुश देखना चाहता हूँ। बिहार की जनता को मैं चाहता हूँ 40 साल की इस गरीबी, इस मजबूरी, बेबसी से निकालना। मैं एक बार इस 24 के अंतिम दिन आपसे भरोसा चाहता हूँ, उम्मीद चाहता हूँ, एक विश्वास, साथ चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ, स्नेह चाहता हूँ। और एक बार बिहार और आपके भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए, बिहार की 13 करोड़ की जनता की भविष्य के लिए राजनीति से अलग, बैकवर्ड फॉरवर्ड से अलग, हिंदू मुसलमान से अलग और ये घिसे पीटे परिवार से अलग, पुरानी राजनीति से अलग, मैं आपको एक नए बिहार के रूप में आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। मैं दिल से इस बिहार को दुनिया का नंबर 1 करने देखना चाहता हूं। कितना भरोसा है आपको, ये जरूर लिखिए, है या नहीं? कितना विश्वास है मुझ पर? क्या आप हमें अपना बेटा मानते हैं? क्या मैं उस लायक हूं कि मैं आपकी सेवा कर सकता हूं? क्या आप हमें अपना परिवार, अपना भाई,
एक बेहतर दोस्त मानते हैं, जरूर लिखिए। यदि मैं हूं और किसी भी जाति के युवाओं को, बेटियों को, छात्रों को यह लगता हो कि पप्पू मेरा है, भरोसा किया जा सकता है। हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे, सच के अलावे कभी जिंदगी में दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। तो क्या एक नई उम्मीद, एक नई आजादी हम लोग देख सकते हैं? क्या ये विश्वास है? हम उस आजादी के रूप में आज आपसे बात करते हैं। हम दिल की गहराइयों से पैर छूते हैं। मैं अपने लिए नहीं, आपने हमें एमपी बना दिया, आप 7 बार हमें जनप्रतिनिधि बनाया। आपके कारण ही मेरी किस्मत है और मेरा वक्त है। आपसे ही मुस्कुराता हूँ, आपसे ही जीता हूँ। सच बोलने की हिम्मत आपने दी, आवाज उठाने की हिम्मत सदन और सदन के बाहर आपने दी, मरने का जज्बा भी आपने ही दिया, लड़ने और संघर्ष करने का जज्बा आपने दिया। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय शरीर और आपको देने के लिए। जो है सो आपका है। मुझे दलाली नहीं आती, मुझे धूर्तही नहीं आती, मुझे दुष्टही नहीं आती, मुझे जात का पता नहीं है, मुझे किसी को गाली नहीं देनी है, मुझे किसी की आलोचना नहीं करनी। बस मुझे आपकी खुशियां ढूंढनी है, मुझे आपके लिए जीना है, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। आपके पिताजी, आपके दादाजी लंबे समय से इस बिहार में जात पात करके समाज को अलग अलग बांट के 40-42 सालों से गलत लोगों के हाथ में सब कुछ दे दिया, गलत लोगों के हाथ, जिसका खामियाजा मेरे बच्चों को भुगतना, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरी माँ को भुगतना। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, पलायन का सबसे बड़ा कारण है। मैं बेरोजगारी खत्म करके देखूंगा। मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे सेवा करनी। मुझे पूरी दुनिया में बिहार को नंबर 1 करना। मैं आपका साथ चाहता हूं। मैं एक अच्छा इंसान रहूं, बिना किसी डर के, भय के और बिना किसी जात धर्म के। मैं आपके परिवार की परछाई बन के जीना चाहता हूं। इसके लिए आज आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। मेरी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बधाई। मैं पुनः एक बार आपसे 2 बात करना चाहता हूं। एक पहलू है जो ये राजनीति कितने गंदे हैं और इतनी उतावलापन क्यों है लोगों के भीतर मुख्यमंत्री बनने। जनता, वक्त और फेथ। आप संघर्ष किए होंगे, आप में सच्चाई दिखी होगी तो आप बनेंगे, लेकिन इसके लिए विचारों से अलग होने की जरूरत नहीं। आज जो बिहार में 3-4 पार्टियां हैं, बीजेपी, आरजेडी, जदयू, अभी यही 3 पार्टियां अपने को केंद्र में रखती है और सब मुख्यमंत्री बनने का सपना देखती, जबकि सबको इस बिहार की जनता ने देखा है। अब कब तक आप बिहार की जनता को ठगिएगा, बरगलाइएगा? कब तक आपके परिवार को 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी सीएम बनाया? तब आप जीवन के किसी पड़ाव पर कोई क्रांति नहीं कर पाए, आप लोगों के बीच खड़े नहीं उतर पाए। आपने कोसी सीमांचल को ठगा, बर्बाद किया। कोसी सीमांचल की जनता ने आपको नायक बनाया, आपके पिता को, आपके परिवार को। आपने कभी मुंह मोड़ के भी नहीं देखा, आप जाते भी नहीं।
आप इस्तेमाल करते हैं। आप एक बार भी किसी बिहार के दलितों के बारे में, आपके पिता, आपके लोगों की सोच सही नहीं निकली, ना मुसलमानों के बारे में, ना ईबीसी के बारे में। क्या आप कभी ईबीसी के हुए? मैं आपसे पूछता हूं, आप बनिए मुख्यमंत्री, हम आपसे दूर नहीं हैं, हम आपका साथ खड़े हैं। लेकिन जब आप हो, जदयू हो या बीजेपी, हमेशा मुंह में राम बगल में छुरी, खासतौर पर बीजेपी और आपके भीतर। ये लालू यादव जी के भीतर नहीं थी, लेकिन आपके भीतर। आप सत्ता के लिए पागल भी होते हैं। आपको हर पल आप लोगों को पैसे चाहिए, 24 घंटे पैसे के लिए पागल है, चाहे वो टिकट देने में हो, चाहे गलत लोगों को टिकट देने में हो। अच्छे लोगों की उम्मीद आप लोगों से नहीं की जा सकती। बीजेपी वाले, मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश जी को खत्म करना चाहिए। और मेरा मानना है कि बीजेपी और आरजेडी के कुछ नेताओं के बीच सांठगांठ हो चुकी है। फिर मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझिए। बीजेपी और आरजेडी के नेताओं के बीच सांठगांठ हो चुकी है। मैं आरजेडी पार्टी की बात नहीं कर रहा, फिर आरजेडी